ओके, सो अब हमारे पास है 37 क्वेश्चन। 37, अ प्लेन सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस आर हैज़ इट्स एक्सिस पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। It is rotated by 180 degree about a vertical axis passing through its center. If resistance of coil is R, the amount of charge flown through a given cross section of coil is. So 37 बोलते हैं that हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस R है। सर्कुलर कॉइल है ये, रेडियस R है एंड इसके एक्सिस के पैरेलल हमारे पास हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अगर ये इसकी एक्सिस है तो इसके पैरेलल हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बी, अब वो बोल रहा है कि अगर हम इस कॉइल को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर, मतलब ये एक वर्टिकल एक्सिस है क्योंकि सेंटर से पास कर रही है। अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं ऐसे कि ये ऐसे हो गया, बस रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री। इसका रेजिस्टेंस आ रहा है कॉइल का। देन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल इज। सो क्यों हमें बताना है कितना होगा। सो हमें पता है कि जब हम इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज ई इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारे पास माइनस डी फाई बाई डी टी। सो इट इज इक्वल टू एंड क्यू होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ इतना होगा एंड आई हो जाएगा क्यू बाई आर, दैट इज ई बाई आर। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट इंड्यूस होगी, दैट इज आई इंड्यूस विच इज इक्वल टू ए इंड्यूस बाई आर। सो इसको हम बोल देंगे डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई आर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। सो डी क्यू इज इक्वल टू माइनस 1 बाई आर डी फाई। ये होगा चार्ज, इक्वेशन 1। अब अगर हम फ्लक्स देखें, फ्लक्स कितना चेंज होगा इसको 180 डिग्री रोटेट करने से। सो फाई आएगा, फाई होता है हमारे पास बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कॉस थीटा होता है हमारे पास एंगल थ्रू द कॉइल इज रोटेटेड। सो फाई डी फाई इक्वल टू, क्योंकि बी ए सब कॉन्स्टेंट है, सो हमने थीटा को चेंज किया है, दैट इज इक्वल टू बी ए माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो अगर डी फाई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, सो डी क्यों आएगा माइनस 1 बाई आर इंटू बी ए साइन थीटा डी थीटा माइनस, सो डी क्यू इक्वल टू बी ए बाई आर इंटू साइन थीटा डी थीटा। सो चार्ज टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, दैट इज क्यू इक्वल टू बी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर बाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to पाई, दैट इज 180 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर बाई आर
into cos theta from 0 to pi. So it will be equal to b pi r square by r cos pi minus 1, cos pi 1 minus cos 0, that is cos 0 is also cos sin theta minus sin theta. Actually, wait. So integration of sin theta is minus cos theta. Yeah. Integration of sin theta is minus cos theta. So cos 0 1, cos pi minus 1 and cos 0 is also 1. So क्यों आएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 2 पाई आर स्क्वायर बी बाई आर, ये होगा टोटल चार्ज फ्लोन. सो करेक्ट आंसर इज 37 का थर्ड. सो क्यू इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, एंड साइन थीटा इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कोस थीटा. लिमिट लगा देंगे 0 से पाई, से कोस पाई माइनस 1 एंड कोस 0 1. सो माइनस माइनस प्लस, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये होगा हमारा क्यू ओवरऑल टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द कॉइल. नेक्स्ट 38. क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ LCR सर्किट इज गिवन बाई. LCR सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बताना है. सो 38 बोल रहे हैं दैट क्वालिटी फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ अ LCR सर्किट इज गिवन बाई. सो LCR सर्किट में क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल बाई सी. ये होता है क्वालिटी फैक्टर. Quality factor of a LCR circuit is omega r into L by R, where omega r is resonant frequency, angular resonant frequency, R resistance, L is inductance. सो ओमेगा आर की वैल्यू होती है 1 बाई अंडर रूट एल सी. सो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर की वैल्यू रखेंगे तो 1 बाई अंडर रूट एल सी इंटू एल बाई आर. सो इट विल बी इक्वल टू Q is equal to 1 by R into under root L by C. ये होगा क्वालिटी फैक्टर. सो 38 का करेक्ट आंसर इज थर्ड, दैट इज 1 by R into under root L by C. A point object O is placed in front of a convex lens as shown. If मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O यहाँ पे रखा है. If lens is cut into two parts A and B from the dotted plane and B part is removed
अगर लेंस को यहाँ से दो पार्ट में कट कर देते हैं, दैट इज अपर पार्ट इज ए एंड लोअर पार्ट इज बी, देन ही सेड दैट बी पार्ट इज रिमूव्ड। अगर बी को हम रिमूव कर लेते हैं तो ये बचेगा जस्ट, ओ ये इतना बचेगा लेंस है मेरे पास। देन ऑप्शन दिए में दैट फर्स्ट ऑप्शन इज इमेज विल शिफ्ट टुवार्ड्स द लेंस, सेकंड ऑप्शन इज इमेज विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस, थर्ड ऑप्शन इज इमेज विल शिफ्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड फोर्थ इमेज विल रिमेन एट द सेम पोजिशन। सो अगर लेंस की फोकल लेंथ f है इनिशियली, देन लेंस फॉर्मूला होता है दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम अगर लेंस को उसके प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू कट करते हैं, मतलब इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस लेंस की, ये इसके लोग हम कट करते हैं तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है इसमें कोई चेंज नहीं होता कभी भी। तो अगर फोकल लेंथ नहीं चेंज हो रही है, इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट था वहीं पे, जो मेरी इमेज बन रही थी इनिशियली, वो सेम पोजीशन पे बनेगी अभी भी। लेट ये अगर v है एंड इमेज अगर इसकी u पे बन रही थी, ये u है एंड ये v है, अगर इमेज इसकी v पे बन रही थी तो अभी भी इमेज v पर ही बनेगी। ये v है एंड ये v है एंड ये u है, तो अभी भी इमेज u पर ही बनेगी। दैट मीन्स इमेज विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, बिकॉज लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड कट करने पे उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता। इफ़ अगर हम लेंस को उसकी वर्टिकल एक्सिस के अब थ्रू कट करते हैं, अलोंग कट करते हैं, इस एक्सिस के अलोंग कट करते हैं, तो जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी। कट करने के बाद जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी। दैट इज़ अगर हम इस एक्सिस के अलोंग लेंस को कट कर देते हैं तो जो लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ f से 2f हो जाएगी। इस केस में हमारे पास इमेज वहीं पे रहेगी क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करने पे फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी।